Hello student, I am Bharti Adlakha, your EVE teacher from MB International School. Today we are going to learn chapter number 9 of EVE, some special celebrations. Okay, तो ये जो चैप्टर है सम स्पेशल सेलिब्रेशन जो कि चैप्टर नंबर 9 है, उस चैप्टर्स में हमें बताया गया है कि नेशनल डेज एंड इंटरनेशनल डेज क्या हैं. ओके, तो फर्स्ट हम बोलते हैं, हम सभी जानते हैं कि इन द कैलेंडर सम डेज आर मार्क्ड एज स्पेशल और मेमोरेबल डेज. हम सबने कैलेंडर देखे हुए हैं. कैलेंडर के अंदर कुछ डेज जो होते हैं वो मार्क करे हुए होते हैं, ठीक है ना, या स्पेशल डेज के अकॉर्डिंग या फिर मेमोरेबल डेज में. यही डेज क्या कहलाते हैं? दिस डे मे बी नेशनल और इंटरनेशनल डेज. अब हम पढ़ेंगे कि नेशनल डेज क्या हैं और इंटरनेशनल डेज क्या हैं. नेशनल डेज आर सेलिब्रेटेड विद इन आवर कंट्री. फॉर एग्जाम्पल इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती, टीचर डे एंड चिल्ड्रन डे. मीन्स नेशनल डेज वो डेज होते हैं जो हम अपनी कंट्री के अंदर सेलिब्रेट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल इंडिपेंडेंस डे मीन्स स्वतंत्रता दिवस, रिपब्लिक डे मीन्स गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती, ठीक है, गांधी जी का बर्थडे का दिन है. टीचर्स डे, इसको हम डॉक्टर एस राधाकृष्णन के बर्थडे के रूप में मनाते हैं. चिल्ड्रन डे, इनको हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि ये हम पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे उनका बर्थडे था इस दिन, बर्थडे होता है इस दिन, इसलिए हम इसको सेलिब्रेट करते हैं चिल्ड्रन डे के रूप में, क्योंकि चिल्ड्रन से उनको बहुत ज़्यादा प्यार था. ठीक है, तो ये सब क्या डेज क्या हैं? नेशनल डेज हैं. अब हम इंटरनेशनल डेज पढ़ेंगे. इंटरनेशनल डेज आर सेलिब्रेटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड. इंटरनेशनल डेज वो डेज होते हैं जो पूरे वर्ल्ड में सेलिब्रेट करे जाते हैं. फॉर एग्जांपल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, वर्ल्ड हेल्थ डे, अर्थ डे एंड इंटरनेशनल लिटरेसी डे. और भी बहुत सारे डेज होते हैं इंटरनेशनल डेज में. यहाँ पर कुछ सब इंटरनेशनल डेज के नेम आपको बताए गए हैं. नाउ वी शैल नाउ डिस्कस द स्पेशल डेज एंड हाउ दे आर सेलिब्रेटेड. हम पढ़ेंगे कि किस तरह से हम अपने नेशनल डेज और इंटरनेशनल डेज को सेलिब्रेट करते हैं. फर्स्ट हमने यहाँ पे लिया है इंडिपेंडेंस डे. इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15 अगस्त एवरी ईयर. हम सभी जानते हैं कि इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल. एंड ऑन दिस डे इन 1947 इंडिया बिकम अ फ्री नेशन. 1947 में 15 अगस्त के दिन ही हमारा जो नेशन है इंडिया वो फ्री कंट्री कहलाया था. फॉर नियरली 200 ईयर्स इंडिया हैड बीन रूल्ड बाय द ब्रिटिश. हम आई थिंक 200 ईयर्स के आसपास ही जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने इंडिया पर रूल करा था, मीन्स शासन करा था. मैनी ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स लॉस्ट देयर लाइव्स इन द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम. और इंडिया की फ्रीडम के लिए बहुत सारे ऐसे फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने स्ट्रगल करा और अपनी ज़िंदगी को भी दांव पर लगा दिया था. मीन्स बहुत सारे फ्रीडम फाइटर ने सेक्रीफाइसेस कर दिया था अपनी लाइफ्स का. ओके, फाइनली इन 1947 the British government handed over the reins of power to the people of India. और 1947 में फाइनली हमारा जो इंडिया था जो अभी तक की गुलाम था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, वो फ्री कंट्री के रूप में सामने आया. पंडित जवाहरलाल नेहरू बिकेम आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर. जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो हमारे फ्री इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे. Every year on 15th August, the Prime Minister unfurls the national flag and addresses the nation from the ramparts of the Red Fort in Delhi. हर 15th अगस्त के दिन जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं इंडिया के, वो नेशनल फ्लैग को न्यू दिल्ली में रेड फोर्ट पर फहराते हैं और वहाँ से सारे नेशन को संबोधित भी करते हैं. द नेशनल फ्लैग इज आल्सो अनफर्ल्ड इन एवरी स्कूल एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस. हम सभी जानते हैं कि स्वतंत्रता दिवस के दिन, इंडिपेंडेंस डे के दिन, हर स्कूल के अंदर एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में नेशनल फ्लैग को फहराया जाता है एंड नेशनल एंथम को ग्रेट प्राइड के साथ में गाया भी जाता है एंड स्वीट भी डिस्ट्रीब्यूट करी जाती है. ओके, Every Indian remembers the sacrifices made the freedom fighters and salute the national flag. ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी करवाई जाती है स्कूलों में. एंड जैसे ऐसे राइटिंग का है या फिर कुछ फंक्शन वगैरह रखे जाते हैं इंडिपेंडेंस डे से रिलेटेड, तो इस दिन हम अपने सारे जितने भी फ्रीडम फाइटर्स होते हैं उनके सेक्रीफाइसेस को रिमेंबर करते हैं, उनको सैल्यूट करते हैं, नेशनल फ्लैग को सैल्यूट करते हैं. नेक्स्ट हमारा है रिपब्लिक डे. एवरी ईयर
26 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे। हम सभी जानते हैं कि रिपब्लिक डे कब सेलिब्रेट करा जाता है, 26 जनवरी को। इट वॉज ऑन दिस डे इन 1950 दैट इंडिया बिकम अ रिपब्लिक। इन 1950 में इसी दिन मीन्स 26 जनवरी के दिन हमारा जो इंडिया था वो रिपब्लिक कंट्री कहलाया था। इट मीन्स दैट इंडिया वॉज नो लॉन्गर टू द रूल्ड बाय किंग्स एंड क्वींस। आर कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू अफेक्ट ऑन दिस डे। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो संविधान था इसी दिन से अफेक्ट में आया था, मीन्स इसी दिन से स्टार्ट हुआ था। एवरी स्कूल इन द कंट्री सेलिब्रेटेड रिपब्लिक डे विद अ मार्च पास्ट फॉलोड बाय द सैल्यूटेशंस ऑफ द नेशनल फ्लैग। रिपब्लिक डे में जो हमारी मेन जो कैपिटल है न्यू दिल्ली, वहाँ पर ग्रेट परेड निकलती है, स्कूलों में भी निकाली जाती है। एंड जो न्यू दिल्ली में परेड होती है वो बहुत बड़ी परेड होती है। वहाँ पे रेड फोर्ट पर जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो नेशनल फ्लैग को फहराते हैं और उनको सेलिब्रेट भी करते हैं। इन द नेशनल कैपिटल न्यू दिल्ली ग्रैंड परेड इज हेल्ड ऑन रिपब्लिक डे। दिस परेड मार्चेस फ्रॉम द राष्ट्रपति भवन टू द रेड फोर्ट। ये जो परेड है वो राष्ट्रपति भवन से कहाँ तक जाती है, रेड फोर्ट तक। द प्रेसिडेंट टेक द सैल्यूट एंड he is accompanied by the chief guest who usually is distinguished leader of a friendly country। और किसी को एज अ चीफ गेस्ट के रूप में भी बुलाया जाता है जो कि हमारी फ्रेंडली कंट्री का ही कोई ना कोई मेंबर होता है। द आर्म फोर्सेस, पुलिस, फोक डांसर एंड स्कूल चिल्ड्रन टेक पार्ट इन द परेड। और इस परेड में हमारे जितने भी आर्म फोर्सेस हैं, पुलिस है, फोक डांसर है, स्कूल चिल्ड्रन है, वो पार्टिसिपेट करते हैं। टेलीविजन फ्रॉम मैनी स्टेट्स मेक द परेड लाइवली। The televisions showcase the special and unique features of state on television is viewed by millions of people across the world. Many people watch this parade live at Rajpath, New Delhi। हम सभी जानते हैं कि हमारे जो कम्युनिकेशन के जो सेंटर हैं जैसे कि टेलीविज़न वगैरह हैं उस पर भी इस परेड को दिखाया जाता है और कई लोग लाइवली वहाँ पे राजपथ पे इसको देखते हैं, इस परेड को, ठीक है। और सभी पार्टिसिपेट भी करते हैं इसके अंदर। ब्रेवरी अवार्ड्स जो है वो डिजर्विंग सोल्जर्स को दिया जाता है एंड ब्रेव चिल्ड्रंस को दिया जाता है। मैनी गवर्नमेंट एंड पब्लिक बिल्डिंग्स आर डेकोरेटेड विथ लाइट्स इन द इवनिंग, ठीक है। हम सभी जानते हैं कि बहुत सारी जो गवर्नमेंट है और पब्लिक बिल्डिंग्स है इस दिन वो उन्हें डेकोरेट भी करते हैं। नेक्स्ट हमारा है गांधी जयंती। वी सेलिब्रेटेड महात्मा गांधी बर्थडे एज गांधी जयंती। महात्मा गांधी का बर्थडे जो कि 2 अक्टूबर को आता है, हम उसे गांधी जयंती के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ऑन दिस डे इन 1869 मोहनदास करमचंद गांधी हु वॉज लेटर नोन एज फादर ऑफ द नेशन वॉज बोर्न इन पोरबंदर, गुजरात। हम सभी जानते हैं कि 1869 में जो महात्मा गांधी, जिनका पूरा नेम है मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें हम फादर ऑफ द नेशन के रूप में भी जानते हैं, जिन्हें हम बापू के नेम से भी जानते हैं, उनका जो जन्म है वो पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। ओके, सो ऑन गांधी जयंती द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस मैनी स्कीम्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। बहुत सारी स्कीम्स आती है पीपल्स के वेलफेयर के लिए। एंड द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, सेवरल लीडर्स एंड मैनी पीपल विजिट द समाधि ऑफ बापू एट राजघाट। उनकी समाधि कहाँ पर है? राजघाट में, न्यू दिल्ली में। तो इस दिन वहाँ पर भी हमारे बहुत सारे लीडर्स हैं, मिनिस्टर है, वो वहाँ पर जाते हैं उनको रेस्पेक्ट देने के लिए। नेक्स्ट है हमारा टीचर डे। टीचर डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं? वी सेलिब्रेट डॉक्टर एस राधाकृष्णन बर्थडे एज टीचर डे। हमारे जो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे उनके बर्थडे के रूप में हम टीचर डे को सेलिब्रेट करते हैं। इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 5 सितंबर। ये 5 सितंबर के दिन सेलिब्रेट करा जाता है। एंड डॉक्टर एस राधाकृष्णन वॉज द सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर, टीचर एंड अ फिलोसफर, ठीक है। वी सेलिब्रेट दिस डे टू ऑनर आवर टीचर्स। क्यों सेलिब्रेट करते हैं हम टीचर्स को? ताकि हम अपना ऑनर को, हमारे रेस्पेक्ट को हमारे टीचर के प्रति हम शो कर सकें। आवर टीचर्स मेक सिंसियर एफर्ट टू टीच, ट्रेन एंड ग्रूम अस। दे आल्सो हेल्प अस बिकम बेटर ह्यूमन बीइंग्स एंड रेस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ द कंट्री। क्योंकि टीचर ही एक ऐसा व्यक्ति होता है जो हमें
एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनाता है, रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाता है, जो हमें आगे बढ़ने में पूरी हेल्प करता है। ऑन दिस डे स्टूडेंट स्टेज प्रोग्राम फॉर टीचर्स, और इस दिन हर स्कूल में स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अपने टीचर्स के लिए कुछ ना कुछ प्रोग्राम भी रखते हैं। दे आल्सो थैंक देयर टीचर फॉर टीचिंग दैम, और वो उन्हें थैंक्स भी देते हैं टीचर्स को कि वो उनको कैसा पढ़ाती हैं, किस तरह से उनको आगे बढ़ने में हेल्प करती है, इसके लिए वो उनको थैंक्स करते हैं। नेक्स्ट हमारा है चिल्ड्रन डे। वी सेलिब्रेट पंडित जवाहरलाल नेहरू बर्थडे एज चिल्ड्रन डे। हम सभी जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो बर्थडे डे है वो है 14 नवंबर, ठीक है। और चिल्ड्रन डे कब सेलिब्रेट करा जाता है? 14 नवंबर को। अच्छा, क्यों सेलिब्रेट करा जाता है चिल्ड्रन डे 14 नवंबर को? क्योंकि 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू का बर्थडे होता है, और वो जो हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू वो बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, इसीलिए उनकी बर्थडे की डेट को हम चिल्ड्रन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ओके, वी सेलिब्रेट पंडित जवाहरलाल नेहरू बर्थडे एज चिल्ड्रन डे। इट इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 14 नवंबर। You already know that Pandit Jawaharlal Nehru was the first Prime Minister of India, and he was very fond of children. Lovingly, the children used to call him Chacha Nehru. He stressed on the fact that children are the future of the country. In school, various activities and competition are held on this day. अब हम पढ़ेंगे हमारे इंटरनेशनल डेज के बारे में। तो फर्स्ट है यहाँ पर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 5 जून। ये हर साल 5 जून को सेलिब्रेट करा जाता है। इट वॉज डिक्लेयर्ड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन 1972। ये कब डिक्लेयर करा गया था? 1972 में। और किसके जरिए करा गया था? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जरिए। एवरी ईयर दिस डे सेलिब्रेशन आर होस्टेड बाय अ डिफरेंट कंट्री विद अ डिफरेंट एनवायरनमेंट रिलेटेड थीम। ये हर बार एक नई कंट्रीज़ के ज़रिए होस्ट करा जाता है, और हर बार एक न्यू थीम, एनवायरमेंटल रिलेटेड थीम रखी जाती है। द मेन एम ऑफ दिस डे इज़ टू मेक पीपल अवेयर ऑफ एनवायरमेंटल डेंजर्स लाइक डिफॉरेस्टेशन, किलिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल, पॉल्यूशन एंड सो ऑन। इसका मेन एम क्या होता है इस डेज़ को मनाने का? ताकि वो जितने भी पीपल्स हैं उनको अवेयर कर सकें एनवायरमेंटल डेंजर्स के प्रति, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन है, किलिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स है एंड पॉल्यूशन है। ऑन दिस डे स्कूल ऑर्गेनाइज ऐसे एंड पोस्टर मेकिंग कंपटीशन। इस दिन बहुत सारे हम सभी जानते हैं ऐसे कंपटीशन होते हैं, पोस्टर मेकिंग कंपटीशन भी होते हैं रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। स्टूडेंट्स इन्वॉल्व देमसेल्व इन वेरियस अदर एक्टिविटीज़ लाइक क्लीन अप, कैंपिंग एंड ट्री प्लांटिंग प्रोग्राम। वर्ल्ड हेल्थ डे, जो हमारा नेक्स्ट इंटरनेशनल डेज है वो है वर्ल्ड हेल्थ डे। वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 7 अप्रैल। हम सभी जानते हैं 7 अप्रैल को हर साल हम वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट करते हैं, एंड इट इज सेलिब्रेटेड बाय द मेंबर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसकी शॉर्ट फॉर्म है WHO, मीन्स WHO की फुल फॉर्म से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी WHO के मेंबर हैं वो मिलकर इस डे को सेलिब्रेट करते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू मेक पीपल अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड हेल्थ। इसका मेन एम क्या होता है इस डे का सेलिब्रेट करने का? ताकि सभी जो पीपल्स हैं वो अपनी गुड हेल्थ के प्रति अवेयर है। ऑन दिस डे मैनी हेल्थ कैंप्स आर ऑर्गेनाइज्ड। बहुत सारे कैंप वगैरह लगे जाते हैं हेल्थ से रिलेटेड, एंड डॉक्टर्स कंडक्ट फ्री मेडिकल चेकअप। इस दिन डॉक्टर्स भी जो होते हैं वो फ्री मेडिकल चेकअप्स करते हैं। दे आल्सो गिव हेल्थ टिप्स ऑन टॉपिक्स सच एज बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज, हेल्थ एंड हाइजीन एंड सो ऑन। नेक्स्ट हमारा इंटरनेशनल डे है अर्थ डे। अर्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 22 अप्रैल। ओके, एवरी ईयर अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 22 अप्रैल एवरी ईयर। इट वॉज स्टार्टेड इन 1970 बाय गेलॉर्ड नेल्सन। किसने स्टार्ट करा था इसको? गेलॉर्ड नेल्सन ने। कब? 1970 में। एन अमेरिकन पॉलिटिशियन टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन अर्थ। ओके, in 1970
ऑन दिस डे 1970 को इसी दिन मीन्स 22 अप्रैल के दिन थाउजेंड ऑफ कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट अगेंस्ट एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इन यूएसए। और उसका रिजल्ट क्या निकला? एज अ रिजल्ट द यूएस गवर्नमेंट मेड लॉ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट। सिंस देन दिस डे इज सेलिब्रेटेड टू प्रमोट अ हेल्दी एनवायरमेंट। नेक्स्ट हमारा है इंटरनेशनल लिटरेसी डे, जिसको हम साक्षरता दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। द इंटरनेशनल लिटरेसी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 8 सितंबर। हम सभी जानते हैं कि इंटरनेशनल लिटरेसी डे हम सेलिब्रेट हर साल करते हैं और कब करते हैं? 8 सितंबर। ओके, तो ये जो डे है वो डिक्लेयर करा गया था यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशंस मीन UNESCO, जिसकी फुल फॉर्म मैंने अभी आपको बताई, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस डे इज टू प्रमोट लिटरेसी अराउंड द वर्ल्ड। मेन एम क्या होता है इस डे को सेलिब्रेट करने का? ताकि हम पूरे वर्ल्ड के अंदर साक्षरता को फैला सकें, मीन शिक्षा को फैला सकें। मैनी लिटरेसी प्रोग्राम आर ऑर्गेनाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। बहुत सारे ऐसे लिटरेसी से रिलेटेड प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करे जाते हैं गवर्नमेंट के जरिए हर वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में। नाइट स्कूल्स फॉर अडल्ट एजुकेशन, डिस्टेंट एजुकेशन एंड प्राइमरी एजुकेशन एनकरेज एजुकेशन अमंग पीपल। ओके, अच्छा, फ्री एजुकेशन के बारे में भी हमने सुना हुआ है, तो फ्री एजुकेशन भी जो है वो भी गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है। इन इंडिया मैनी पीपल आर इलिटरेट। हम सभी जानते हैं कि इंडिया में बहुत सारे पीपल्स ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं। सो ईच वन एंड टीच वन, ओके, is a companion launched by the National Literacy Mission. In this program, the school children help in spreading literacy. इस प्रोग्राम में क्या होता है? इस प्रोग्राम में जितने भी स्कूल चिल्ड्रन होते हैं उनको प्रोत्साहित करा जाता है कि वो साक्षरता में शिक्षा को किस तरह से आगे फैलाएं पूरे वर्ल्ड के अंदर। ओके, तो चैप्टर नंबर 9 जो है हमारा सम स्पेशल सेलिब्रेशन वो कंप्लीट हो गया है। अब हमारा जो बुक वर्क है पेज नंबर 60 पर उसकी ए एक्टिविटी गिवन बिलो आर सम इम्पोर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल डेज। हमारे यहाँ पर नीचे देखिए, फाइंड आउट वेदर द गिवन डेज और नेशनल और इंटरनेशनल डे एंड फिल इन द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पर बॉक्स में हमें कुछ नेशनल और इंटरनेशनल डेज मिक्स करके दिए गए हैं, तो हमें नेशनल डेज जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे नेशनल डेज फिल करने हैं और इंटरनेशनल डेज जहाँ पे लिखा है वहाँ पे इंटरनेशनल डेज फिल करने हैं। तो नेशनल डेज में हमारा आएगा इंडिपेंडेंस डे, ओके, रिपब्लिक डे, चिल्ड्रन डे, गांधी जयंती। एंड इंटरनेशनल डे पर आएगा हमारा इंटरनेशनल लिटरेसी डे, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, अर्थ डे एंड वर्ल्ड हेल्थ डे। नेक्स्ट हमारा है मैचअप बी एक्टिविटी, मैच द फॉलोइंग डेज विद देयर डेट्स ऑफ सेलिब्रेशन। तो अर्थ डे कब सेलिब्रेट होता है? अर्थ डे सेलिब्रेटेड 22 अप्रैल। तो बी वाले पर नंबर 1 से मैच करेंगे हम इसको। वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को सेलिब्रेट करा जाता है, मीन्स सी से मैच करेंगे हम नंबर 2 को। नंबर 3 है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो कि 5 जून को सेलिब्रेट करा जाता है, तो डी पर हम नंबर 3 पॉइंट करेंगे। नेक्स्ट नंबर 4 है इंटरनेशनल लिटरेसी डे। इंटरनेशनल लिटरेसी डे हम 8 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं। लास्ट जो कि ई है तो ई को हम करेंगे 4 नंबर से। नेक्स्ट लास्ट है इंडिपेंडेंस डे। हम सभी जानते हैं 15 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं हम स्वतंत्रता दिवस में इंडिपेंडेंस डे, तो ए को हम 5 नंबर पे मार्क कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा सी एक्टिविटी, राइट टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स। मीन्स जो ट्रू है उसके लिए हम टी यूज़ करेंगे एंड फॉल्स है उसके लिए एफ करेंगे। ओके, पंडित जवाहर नंबर 1 देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू इज कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशंस। क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू को फादर ऑफ द नेशन के नाम से जाना जाता था? नो।
किसको जाना जाता था? महात्मा गांधी को। तो फर्स्ट हमारा फॉल्स हो जाएगा। इंडिया बिकम अ रिपब्लिक इन 1950। क्या 1950 में हमारा इंडियन रिपब्लिक कंट्री बना था? गणतंत्र देश बना था हमारा? यस, इंडिया बिकम अ रिपब्लिक इन 1950। तो ये ट्रू है। नंबर 3 है डॉक्टर एस राधाकृष्णन समाधि इज एट राजघाट न्यू दिल्ली। क्या डॉक्टर एस राधाकृष्ण समाधि, जिनका बर्थडे हम टीचर डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, क्या उनकी समाधि राजघाट पर है न्यू दिल्ली में? नो, राजघाट न्यू दिल्ली पर महात्मा गांधी की समाधि है। तो नंबर 3 है हमारा फॉल्स। नंबर 4 है द रिपब्लिक डे परेड मार्चेस फ्रॉम द राष्ट्रपति भवन टू द रेड फोर्ट। जो रिपब्लिक डे की जो ग्रैंड परेड निकलती है, परेड मार्चेस निकलती है, वो राष्ट्रपति भवन से रेड फोर्ट तक जाती है। यस, तो ये है हमारा नंबर 4 ट्रू। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा नंबर 5, वर्ल्ड हेल्थ डे वॉज स्टार्टेड बाय गेलॉर्ड नेल्सन। क्या वर्ल्ड हेल्थ डे गेलॉर्ड नेल्सन ने स्टार्ट करा था? नो, गेलॉर्ड नेल्सन ने अर्थ डे डिक्लेयर करा था। ओके, तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। बुक वर्क आपको बुक में ही करना है और जो PDF है वो वर्क आपको कॉपी में करना है। ओके, तो अच्छे से चैप्टर रीड करिए, उसको समझिए।